Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the following columns and select the correct option. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉलम्स हैं, हमें मैच करना है एंड करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. की कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हो सकती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. सबसे पहले अगर बात करें ऑप्शन 1 की, विच इज़ बीटी कॉटन. बीटी कॉटन में ये बीटी रेफर करता है टू अ बैक्टीरिया विच इज बैसिलस थरिंजेनेसिस. बैसिलस थरिंजेनेसिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है एक स्पेशल क्राई जीन जो कोड करता है एक क्राई प्रोटीन के लिए. क्राई प्रोटीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर टॉक्सिक फॉर सर्टेन इंसेक्ट पेस्ट दैट बिलोंग टू क्लासेस जैसे कि डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा या फिर लेपिडोप्टेरा. बैसिलस थरिंजेनेसिस के इन क्रायोजीन्स को हमने इनकॉर्पोरेट किया इनटू द क्रॉप प्लांट्स एंड रेजिस्टेंस को ऑब्टेन किया, जिसका एक एग्जांपल है बीटी कॉटन. नेक्स्ट बात करते हैं अडीनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी की. अडीनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी की. अडीनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी डिसीज में क्या होता है, अडीनोसिन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी होती है इन द बॉडी एंड ये जो एंजाइम है इट इज क्रूशियल फॉर अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम की अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग के लिए अडीनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम ज़रूरी होता है. लेकिन अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो देयर कुड बी डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड ये डेफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ अ जीन दैट एनकोड्स फॉर अडीनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम. इट इज ड्यू टू deletion of a gene that encodes for this enzyme. फर्स्ट टाइम जो जीन थेरेपी परफॉर्म हुई थी वो इसी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हुई थी. फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी परफॉर्म हुई थी इन 1990 ऑन अ 4-year-old गर्ल टू क्योर अडीनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी. इस जीन थेरेपी प्रोसेस में क्या किया गया, लिम्फोसाइट्स ऑफ द बॉडी को ग्रो किया गया आउटसाइड द बॉडी इन अ कल्चर मीडियम एंड देन लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस किया गया फंक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर adenosine deaminase enzyme and then in lymphocytes को further introduce किया गया back to the body of the patient and then इससे अडीनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी टेम्परेरीली दूर हो गई. लेकिन क्योंकि लिम्फोसाइट्स का एक लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन की ज़रूरत होती है पेशेंट्स को. हाउएवर अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हम इस डिजीज को डायग्नोज करके ट्रीट कर ले एंड बोन मैरो में जीन इंट्रोड्यूस कर दे तो वो एक परमानेंट क्योर माना जाता है. नेक्स्ट अगर बात करें पीसीआर की तो पीसीआर क्या है, इट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या किया जाता है, प्राइमरीली एम्प्लीफिकेशन की जाती है स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की एंड उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है. पीसीआर टेक्निक एक डायग्नोस्टिक टेक्निक की तरह भी यूज की जाती है टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शंस. एंड पीसीआर टेक्निक के 3 स्टेप्स होते हैं विच आर डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन. नेक्स्ट फोर्थ अगर बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की, RNA I की which is RNA इंटरफेरेंस की, तो RNA इंटरफेरेंस है एक नेचुरल सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म जो सभी यूकैरियोट्स में पाया जाता है. इट इज सेल्यूलर डिफेंस
मैकेनिज्म जो किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। नाउ आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में क्या किया जाता है, स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग की जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो इस एमआरएनए के साथ बाइंड कर लेता है एंड ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। अगर हम इन कॉलम्स को मैच करें तो बीटी कॉटन क्या है, इट इज बाय बैसिलस थेरेंजेनेसिस। एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी को क्योर किया जा सकता है बाय जीन थेरेपी। आरएनए इंटरफेरेंस है एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म एंड पीसीआर से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो इनमें हमारे करेक्ट मैचेस क्या बन रहे हैं, दीज आर 1 with 4th of column 2, 2 with 1st of column 2, 3 with 2nd of column 2 and 4th with 3rd of column 2। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बाकी के ऑप्शन है हमारे इनकरेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।